जय श्री राम। अभी हमने जो माई एसक्यूएल इन सिंपल स्टेप वीडियो के अंदर जो भी कमांड समझी है, अब उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। सो इसके लिए सबसे पहले हमें स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद हम माई एसक्यूएल को ओपन करेंगे। माई एसक्यूएल 8.0 कमांड लाइन पे हम क्लिक करेंगे। ये क्लिक करने के बाद हमारा माई एसक्यूएल ओपन हो जाएगा। इसके अंदर हमें अपना पासवर्ड डालना होगा। तो मेरा पासवर्ड है 123456। इसके बाद हम पहली कमांड लिखेंगे शो डेटाबेसिस। शो डेटाबेसिस के अंदर हमें ये जो आउटपुट मिलेगा, इसके अंदर ये हमें दिखा रहा है कि कितने डेटाबेसेस हमारे यहाँ अवेलेबल हैं जो पहले से बने हुए हैं। तो सबसे पहले हमें अपना डेटाबेस बनाना होगा। तो हम कमांड लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस कोड विद पुनीत मोहन, कोड विद अंडरस्कोर पुनीत मोहन। इसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे, हमारा डेटाबेस बन जाएगा। देन नेक्स्ट कमांड हमें लिखना है यूज़ कोड विद अंडरस्कोर पुनीत मोहन। अब हम अपने डेटाबेस को यूज करेंगे। नाउ नेक्स्ट कमांड हमें जो लिखनी है दैट इज क्रिएट टेबल। नाउ विल राइट क्रिएट टेबल पुनीत मोहन। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हमें सबसे पहले अपनी फील्ड का नाम लिखना है दैट इज रोल नंबर ऑफ इंटीजर टाइप। उसके बाद कोमा लगाएंगे। नेम ऑफ करेक्टर टाइप, लेंथ इसकी हमने रखी है 40। इसके बाद हम लिखेंगे क्लास दैट इज ऑफ करेक्टर टाइप, लेंथ 20 एंड देन सेक्शन दैट इज ऑफ करेक्टर टाइप, लेंथ इज 10। इसके बाद एंटर करेंगे, हमारी टेबल बन चुकी है। अगली कमांड जो हम लिख रहे हैं दैट इज डिस्क्राइब पुनीत मोहन। इसके अंदर हम देखेंगे हमारी टेबल के अंदर जो जो हमने फील्ड्स रखी हैं वो दिख रही हैं, उसका डेटा टाइप दिख रहा है। नेक्स्ट कमांड हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू, यानी अब हम डेटा इंसर्ट करवाने वाले हैं। तो इंसर्ट इनटू पुनीत मोहन। देन जो वैल्यूज आप डालना चाह रहे हैं, सबसे पहले आपने लिखा फील्ड्स के बारे में। तो फील्ड्स लिखने के बाद आप इसके अंदर अपनी वैल्यूज डालेंगे। एक बात का ध्यान रखना है, जैसे कमांड मैं लिख रहा हूँ उसी तरीके से आप लोगों को लिखनी है। कोमा सेमीकोलन का आपने ध्यान रखना है। कहीं पे भी सिंगल कोट, डबल कोट्स, कोमा अगर आपने गलत लगाया तो आपकी माईएसक्यूएल के अंदर आपको एरर्स दिखाई देंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको ध्यान रखना है कि आप कहाँ सेमीकोलन लगा रहे हैं और कहाँ कोमास लगा रहे हैं। इंसर्ट होने के बाद अगली कमांड हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पुनीत मोहन। अब इस कमांड से हमारा टेबल डिस्प्ले हो जाएगा, जो भी रिकॉर्ड हमने एंटर करवाए हैं। जैसे आप एंटर करेंगे, ये देखिए आपके सारे रिकॉर्ड आपके सामने हैं। नाउ वी राइट द नेक्स्ट कमांड दैट इज अपडेट। अपडेट कमांड के अंदर हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम अपनी रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं। अपडेट कमांड के बाद हमने दोबारा से सिलेक्ट कमांड को चलाया। हमने देखा हमारा डेटा अपडेट हो चुका है, सभी सेक्शन हमारे ए से रिप्लेस किए जा चुके हैं। इसके बाद हम दोबारा अपडेट कमांड चला रहे हैं। यहाँ पे हम क्लास चेंज करना चाह रहे हैं जिसका रोल नंबर 6 है। तो यहाँ पे क्लास 12th की जगह हमें 11 डालना है। कंडीशन इज देयर वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 6। हमने फिर से सिलेक्ट कमांड चलाया। आप देख सकते हैं आपकी टेबल के अंदर डेटा चेंज हो चुका है। अगली कमांड है हमारी ऑल्टर टेबल। ऑल्टर टेबल के अंदर हम लोगों ने जेंडर कॉलम को ऐड किया है विद लेंथ ऑफ 10। यहाँ पे देख सकते हैं आप, आपने डिस्प्ले जब करवाया टेबल को तो जेंडर के अंदर हर जगह नल लिखा हुआ आया। हम दोबारा से अपडेट कमांड चलाएंगे और इसके अंदर हम लोग अब जेंडर को नल की जगह मेल कर देंगे। तो सबका जेंडर यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएगा, दैट इज मेल।
सिलेक्ट कमांड चलाएंगे, देन यू कैन सी जेंडर में यहाँ पे मेल आ चुका है। अब अगली कमांड जो हम लिख रहे हैं दैट इज ऑल्टर टेबल, जिसके अंदर हमने मॉडिफाई का यूज़ किया है। तो हमने नेम को 100 लेंथ का कर दिया, यानी मेल नेम की जो हमने लेंथ है वो चेंज कर दी है। यहाँ पे हमने वेर कैर यूज़ किया है, कैर की जगह वेर कैर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद दोबारा हमने डिस्क्राइब किया पुनीत मोहन को। नाउ यू कैन सी लेंथ जो है नेम की यहाँ पे 100 दिखा रहा है और डेटा टाइप दिखा रहा है वेर कैर। वेर कैर स्टैंड फॉर वेरिएबल कैरेक्टर। कैरेक्टर और वेरिएबल कैरेक्टर में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। कैरेक्टर क्या करता है, जितना स्पेस आपने लिया उतना ही ऑक्यूपाई करके रखेगा, भले उसके अंदर आप उतना डेटा इंसर्ट करवाएं या ना करवाएं। पर वेर कैर स्टैंड फॉर वेरिएबल कैरेक्टर, जितना डेटा आप इसमें इंसर्ट कराएंगे उतना अपने पास रख के बाकी स्पेस को ये स्पेयर कर देगा। सो ये एक छोटा सा डिफरेंस है कैर और वेर कैर के अंदर। इसके बाद अगली कमांड जो हम कर रहे हैं दैट इज ड्रॉप, यानी जब आप चाहते हैं कि टेबल में से जेंडर कॉलम को आप डिलीट करना चाहें, दैट मीन्स हटाना चाहते हैं, तो आप ऑल्टर कमांड की मदद से ड्रॉप का यूज़ करेंगे। तो ऑल्टर कमांड के अंदर हमने ड्रॉप यूज़ किया और आप देख सकते हैं जेंडर कॉलम हमने हटा दिया। नेक्स्ट कमांड जो हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ डिलीट, यानी जब आप अपने सारे डेटा को डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट कमांड का यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद आप टेबल को ही हटाना चाहते हैं तो आपने यूज़ किया ड्रॉप कमांड। ड्रॉप कमांड से क्या होगा, आपका स्ट्रक्चर ही डिलीट हो जाएगा पूरा का पूरा। सो ये आपने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देख लिया है जो हमने MySQL इन सिंपल स्टेप वीडियो के अंदर समझे थे। अगली वीडियो के अंदर हम लोग और सिलेक्ट स्टेटमेंट्स के बारे में प्रैक्टिकल करके देखेंगे। जय श्री राम।